वेलकम टू इनफाइनाइट स्टडी विथ प्रिया। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। क्या दिया है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये चैप्टर का नाम है। देखते हैं क्या दिया है इस चैप्टर में। दिया है, ये पहले कुछ थ्योरी दी है, इसे पढ़ लेते हैं। दिया है, पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार बीज गणित में प्रतिरूपों और संबंधों के विषय में सामान्य कथनों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए अक्षर प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो हमने माना कि कोई किताब है जिसकी कीमत है x रुपये, ठीक है। तो ऐसी 10 किताबों का मूल्य क्या हो जाएगा? 10x। कैसे आया ये? मान लो एक टॉफ़ी मिलती है 2 रुपये की, 10 टॉफ़ियाँ कितनी मिल जाएंगी? 10 इंटू 2 20। वैसे ही हमने x से 10 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो 10 किताबों का मूल आ गया। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये बीज गणितीय भाषा है, इसको बोलते हैं अक्षर प्रतीक, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या दिया है। कह रहा है, बीज गणित का उपयोग अनुमानों तथा निष्कर्षों, जैसा कि आपने पूर्व अध्याय में ऐसे अनेक गुणों को देखा था, को सही सिद्ध करने और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो हमें मेन पढ़ना है बच्चों इस चैप्टर में, वो है वितरण गुणधर्म। क्या होता है देखते हैं। वितरण गुणधर्म जो है वो गुणन और योग के मध्य संबंध दर्शाने का एक गुण है, जिसे बीज गणित का उपयोग करके संक्षेप में समझाया जा सकता है। देखते हैं, मान लो हमने 3 संख्याएं ले ली, A, B और C, ठीक है। हमने लिखा A इंटू ब्रैकेट में B प्लस C। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये आ जाएगा A का गुणा पहले तो B से करेंगे, आ जाएगा AB, फिर बीच में प्लस साइन है, प्लस लगा दिया। फिर हमने A का गुणा C से किया तो क्या आ गया? AC, ठीक है। इसमें देखो मल्टीप्लाई और प्लस दोनों का यूज हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं वितरण गुणधर्म। फिर आगे कुछ एग्जाम्पल हैं। गुणन के कुछ गुणधर्म दिए गए हैं। देखो, गुणनफलों में वृद्धि, ये कैसे डिफाइन की गई है देखते हैं। लिखा गया है बच्चों कि दो संख्याओं के गुणन पर विचार कीजिए। दो संख्याओं के गुणन पर विचार करना है, जिसमें से पहली संख्या मान लीजिए 23 है और दूसरी 27 है। तो 23 गुणे 27, 23 इंटू 27 करना है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 23 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, एक बार करके देखिए, आप लोग कर लेना, हमें मिल जाएगा 621 मिलेगा बच्चों। जब हम, एक सेकेंड रुकिए ज़रा, हाँ, 23 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 621, ठीक है। फिर जो पहली कंडीशन दी है उसे देखेंगे। यदि पहली संख्या 23 में 1 की वृद्धि की जाए, मतलब 23 में 1 प्लस कर देना है। 23 में हमने क्या कर दिया? 1 प्लस कर दिया, ठीक है। और फिर क्या करना है? वृद्धि कर दी जाए तो गुणनफल में कितनी वृद्धि होगी? इसमें 1 प्लस करके इसको 27 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 24 इंटू 7। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 648। कह रहा है रिजल्ट में, गुणनफल में कितनी वृद्धि हुई? पहले 621 था, फिर बाद में कितना हो गया? 648 हो गया। पहले कितना था? 621, बाद में कितना हुआ? 648। 648 से 621 घटाओ बच्चों, देखो क्या बचेगा? 27। क्या बचा? 27। आप देख रहे हैं बच्चों, आपने 23 में 1 बढ़ाया है ना, 23 में 1 बढ़ाया तो आपको क्या मिला? 27 की वृद्धि मिल गई, ठीक है। और इसी तरह जो सेकंड कंडीशन दी है इसे देखेंगे। क्या दिया है? यदि दूसरी संख्या 27 में 1 की वृद्धि की जाए तो गुणनफल में क्या परिवर्तन होगा? अब 23 में चेंज नहीं करना, अब 27 को क्या कर दीजिए? 27 में आपको 1 बढ़ा के क्या कर देना है? क्या हो रहा है ये? 23 गुणे 27 में 1 बढ़ाया तो क्या आ गया? 28, 28 आ गया। और इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 644।
अब क्या करो, कह रहा कितनी गुणनफल में वृद्धि हुई। 644 से जब आप 621 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा, घटा के देखना, 23। अब देखा आपने, जब आपने 27 में 1 बढ़ाया तो कितने की वृद्धि मिली, 23 की। और जब 23 में 1 बढ़ाया था तो कितने की वृद्धि मिली थी, 27 की, है ना। कितने की वृद्धि मिली थी बेटा, 27 की। ठीक है, अलग अलग है दोनों, उल्टा हो रहा है, कंफ्यूज मत होना। 23 में 1 बढ़ाने पर 27 बढ़ रहा है और 27 में 1 बढ़ाने पर 23 बढ़ रहा है। फिर कह रहा है जब दोनों संख्याओं में 1 की वृद्धि की जाए तो गुणनफल में क्या परिवर्तन होगा। मतलब पहले को भी हमने क्या कर दिया, 23 में 1 जोड़ के 24 कर दिया, और दूसरी संख्या में 27 में 1 जोड़ के हमने क्या कर दिया, 28। देखो कैसे लिखेंगे, 23 इंटू 1, पहली संख्या कर दी, दूसरी कर दी 27 प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 23 प्लस 1 कितना आ गया, 24 इंटू 27 प्लस 1 28। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 672। अब पहले रिजल्ट कितना था, 621। 672 से 621 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया तो 5, तो 51 हमें मिल गया। ठीक है, तब अपने क्या अंतर देखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा 51। क्या, पहले में तो आंसर हो गया आपका 27, दूसरे में 23, ठीक है, और तीसरे में 51। ऐसे ही फिर कह रहे हैं क्या आपको कोई ऐसा प्रतिरूप दिखाई देता है जो किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के हमारे अवलोकन को सामान्यीकृत करने में सहायक हो। तो फिर मतलब कोई ऐसा कोई फिक्स रिजल्ट है, ये आगे आपको पता चलेगा, जो कि नीचे दिया है। पहले जो दिया है इसे भी पढ़ लेते हैं। आइए पहले एक सरल समस्या पर विचार करते हैं। 27 में 1 की वृद्धि करने पर गुणनफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। कर लिया, हमने कर लिया था। 27 में 1 की वृद्धि करने पर गुणनफल में कितनी वृद्धि हुई थी, 23 की, है ना। गुणनफल में कितने की वृद्धि हुई थी, 23 की। गुणनफल की परिभाषा और क्रम विनिमय गुण से यह स्पष्ट होता है कि गुणनफल में 23 की वृद्धि होती है। इस गुणन के वितरण गुणधर्म से भी इसे देखा जा सकता है। यदि 3 संख्याएं A, B, C हैं तब ये रिजल्ट है, इसे देखना जरा ध्यान से। हमने क्या किया, A ब्रैकेट में B प्लस C कर दिया, तो A का गुणा पहले किससे करेंगे, B से, तो क्या आ जाएगा AB। A का गुणा हमने B से करा, ठीक है, देखते हैं। A का गुणा हमने पहले B से करा तो AB, बीच में प्लस साइन है तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। A इंटू C किया तो AC। ये रिजल्ट आप याद रखना कि पहले हम क्या करते हैं, जैसे कोई टर्म दिया है A ब्रैकेट में B प्लस C, तो जो टर्म है इसको पहले वाले पद से पहले गुणा करते हैं, फिर जो साइन है उसे लगा देंगे, फिर इसी का गुणा हम दूसरे से करते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा AB प्लस AC।